सूर्यदेव हुए परम उच्च। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में राजा सूर्यदेव जो सर्वाधिक बलवान ग्रह हैं, सामर्थ्यवान है, जिनकी एक विशेष क्षमता है, कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है तथा विशेष आभामंडल है। इस आभामंडल के समक्ष अन्य ग्रहों का प्रभाव निर्बल हो जाता है। क्योंकि नवग्रहों में राजा है तो राजा के समान ये पालन पोषण का कार्य करते हैं। इस जगत में सूर्य के प्रथम किरण से ही प्रकाश का प्रवाह हो जाता है, प्राण का संचार हो जाता है। सूर्य साक्षात देव हैं, अनुशासन के कारक सूर्यदेव हैं, नेतृत्व के कारक सूर्यदेव हैं, शासन प्रशासन प्रशासनिक सेवाओं तथा राजनीति के कारक सूर्यदेव हैं, आत्मबल तथा पिता के कारक सूर्यदेव हैं। तो अत्यंत प्रभावी ग्रह है। सूर्यदेव अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 अप्रैल को ये राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि सूर्यदेव की उच्च राशि है, जिसके कारण सूर्य का अपनी उच्च राशि में प्रवेश महाबलशाली स्थिति बनाने वाला है। सूर्य का परम उच्च होना समस्त राशि के जातकों को कुछ विशेष प्रभाव देगा, कुछ बड़े तथा विशिष्ट लाभ भी प्रदान करने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं धनु राशि के लिए सूर्यदेव की इस परम उच्च अवस्था का, इस राशि परिवर्तन का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होगा, सूर्यदेव आपको कितना प्रभावित करने जा रहे हैं, किन भावों को बलवान करने जा रहे हैं, लाभ कितना देने जा रहे हैं, अथवा कहीं पर कुछ समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। गुरुदेव बृहस्पति का सूर्य के साथ अति मित्र का भाव है तथा धनु राशि के सूर्यदेव कारक भी हैं तथा अति विशिष्ट भाव नवम भाव के स्वामी हैं। अब नवम भाव जो धर्म का, भाग्य का भाव है, नवम भाव के स्वामी भाग्येश सूर्यदेव का गोचर त्रिकोण के भाव पंचम भाव में आरंभ होने वाला है, जहां पर ये परम उच्च अवस्था में होकर बड़ी विशिष्ट स्थिति बनाने जा रहे हैं। अब जब सूर्यदेव परम उच्च होते हैं तो इनका जो कार्यकत्व है वो संपूर्ण रूप से प्राप्त होने लगता है। नेतृत्व की क्षमता बढ़ जाती है, आपका आत्मबल बहुत अच्छा हो जाता है, आपके सोचने की क्षमता सकारात्मक हो जाती है, पिता का सहयोग मिलता है, उच्चाधिकारियों का साथ मिलता है, शासन प्रशासन से लाभ मिलता है। तो ये समस्त कार्यकत्व प्रबल होता तो आपको ये सब चीजें प्राप्त होने लगेंगी। अब ज्ञान की राशि धनु राशि है, जहां पर धनु राशि के जातक वैसे भी लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। यहाँ पर सूर्य का प्रभाव यहाँ पर आपके नेतृत्व की क्षमता को पहले से कई गुना बढ़ाने वाला है, आपके प्रभाव में कई गुना वृद्धि करने वाला है, आपका एक विशेष प्रभाव प्राप्त होने वाला, आपकी व्यवहारिकता में आपके व्यक्तित्व का एक विशेष आकर्षण होगा, जिसका प्रभाव समस्त लोगों पर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर पंचम भाव आपका अत्यंत प्रबल होने लगेगा। केंद्र के पश्चात जो त्रिकोण के भाव होते हैं वो अत्यंत बलवान होते हैं, इनसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो पंचम भाव जो ज्ञान शिक्षा का भाव है, विचार का भाव है, विवेक का भाव है, संतान तथा प्रेम का भाव, सूर्यदेव यहाँ पर परम उच्च होकर इस भाव की प्रबलता को कई सौ गुना प्रबल करने वाले। तो यहाँ पर जो जातक विद्यार्थी हैं, ज्ञान ले रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका आत्मबल बहुत अच्छा रहेगा, उनके अंदर सकारात्मकता रहेगी, ऊर्जा का सही उपयोग ये अपने पढ़ाई के क्षेत्र में करने वाले हैं। आपके परिणाम अत्यंत सकारात्मक प्राप्त होंगे, यहां पर कोई संदेह नहीं। इस प्रकार से यहां पर जब आपका आत्मबल प्रबल होता है तो आपका मन भ्रमित नहीं होता, आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं और जो आपका लक्ष्य उसको प्राप्त करने के लिए आप संपूर्ण प्रयास करते हैं और सफलता भी निश्चित रूप से मिलती है। इस समय में जो जातक ज्ञान शिक्षा से संबंधित कार्यों में हैं, उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। जो ज्ञान देने का कार्य कर रहे हैं उनको भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें उनको अपने परीक्षा के परिणामों में सकारात्मकता मिलने वाली है। नौकरी के प्रयास में आपको सफलता प्राप्त होगी।
तथा इस समय आपका संतान पक्ष बलवान रहेगा, संतान का सुख भी प्राप्त होता है। ये जो समय है, इस समय में आपका भाग्य अत्यंत प्रबल रहेगा, महाभाग्य का साथ आपको प्राप्त होने वाला है। अब जब महाभाग्य का साथ मिल जाता है तो कोई भी अवरुद्ध कार्य नहीं रहते, कोई भी कार्य ऐसा नहीं जहां पर प्रगति नहीं होती। अब चाहे वो पढ़ाई का भाव हो, चाहे आपकी नौकरी का भाव हो, चाहे आपका व्यापार हो या आपका प्रोफेशन हो, समस्त स्थितियों में आपको सफलता मिलती है। जो अवरोध आते हैं वो दूर हो जाते हैं और आपको अपने कामों में सरलता से सफलता मिल जाती है। इस समय में आपके जितने भी प्रयत्न हैं आप करेंगे वो अत्यंत सकारात्मक होंगे, जिसका उपयुक्त परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय में आपके पिता का संपूर्ण सहयोग मिलता है, पिता का भी मान सम्मान यहाँ पर बढ़ता है, पिता से पूर्ण सहयोग मिलता है तथा पिता के कार्यक्षेत्र में भी प्रगति का पूर्ण योग बन रहा है। इस समय में आप धर्म के मार्ग पर होंगे, आप न्यायोचित होंगे, आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते। और आप जब धर्म के मार्ग पर होते हैं तो कुछ कठिनाई अवश्य हो सकती है, लेकिन असफलता नहीं मिलती। आप अपने प्रयत्नों में सफल होते हैं, आप अपने कार्यक्षेत्र में सफल होते हैं और उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो इस समय में निश्चित रूप से आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल हो रही है। साथ ही साथ यहां पर आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपके कार्यक्षेत्र में आपको विशेष पद की प्राप्ति हो सकती है। धन का जो लाभ मिलेगा मिलेगा, लेकिन यहां पर मुख्य रूप से आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होने वाली और आपका कार्यक्षेत्र विस्तृत रहने वाला है। यदि आप व्यापार करते हैं तो वहां पर भी आपकी बात मानी जाएगी, आपकी बात सराही जाएगी। प्रोफेशन में भी अच्छे अवसरों से आपका एक विशेष प्रभाव प्राप्त होगा। तो ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपके कामों में आपको मन के अनुसार लाभ देने वाला है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने का ये समय प्राप्त होने वाला है। सूर्यदेव आपको बलवान बनाएंगे, आपको योग्य बनाएंगे, आपकी क्षमता में वृद्धि करेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले। इस पूरे समय में आपको सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करना चाहिए। सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, विशेष लाभ मिलेगा। तथा प्रत्येक रविवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें। नमः शिवाय का यदि जप करते हुए आप जलार्चन करते हैं, विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। लाल चंदन का अर्पण करेंगे तो समय का सदुपयोग करके आप लाभ ले पाएं। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।